सभी को नमस्ते, जय हिंद। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस कितने प्रकार का होता है, वाक्य कितने प्रकार का होता है। तो जानने से पहले चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। चलिए हम लोग जानते हैं सेंटेंस के काइंड्स या सेंटेंस के प्रकार, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो चाहे आपका इंग्लिश ग्रामर हो चाहे हिंदी ग्रामर हो, दोनों में होता ही है वाक्य। तो वाक्य कितने प्रकार के होते हैं ये भी जानेंगे और उसके काइंड्स भी जानेंगे और सबकी डिफिनेशन हम लोग जानेंगे कि वाक्य कितने हैं और सबकी डिफिनेशन क्या है, कौन से वाक्य क्या होता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के प्रकार या सेंटेंस के प्रकार। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस जो है 5 प्रकार के होते हैं। पहला आपका इसमें है असर्टिव सेंटेंस, जिसको साधारण वाक्य बोलते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये दूसरा है, जिसको प्रश्न सूचक या प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। तीसरा आपका है इंपरेटिव सेंटेंस, जिसको आज्ञा सूचक वाक्य बोलते हैं। चौथा है ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसको इच्छा सूचक वाक्य बोलते हैं। पांचवा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसको विस्मय बोधक या विस्मय सूचक वाक्य कहते हैं। ये आपके सेंटेंस के काइंड्स हुए, सेंटेंस के प्रकार हुए। हिंदी में इधर लिखा है, इंग्लिश में इधर लिखा है। तो हिंदी इंग्लिश हम दोनों लिख दिए हैं ताकि चाहे हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हो चाहे इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हो, दोनों के लिए जो है समझने में आसान रहेगी। चलिए हम लोग एक एक बारी बारी से करके समझते हैं कि व्हाट इज असर्टिव सेंटेंस, व्हाट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस, व्हाट इज इंपरेटिव सेंटेंस, व्हाट इज ऑप्टेटिव सेंटेंस, व्हाट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में जानेंगे एग्जाम्पल के साथ, ताकि आप कोई समस्या ना हो। अगर कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करेंगे, तो हम कोई भी डाउट होगा आपका तो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग जानते हैं व्हाट इज असर्टिव सेंटेंस। तो चलिए हम जानते हैं व्हाट इज असर्टिव सेंटेंस। सेंटेंस का पहला जो टाइप है या पहला काइंड्स जो है वो है साधारण वाक्य। तो साधारण वाक्य किसे कहते हैं? एन असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। देखिए असर्टिव सेंटेंस को ही क्या बोलते हैं? डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो एन असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस, ये एक प्रकार का सेंटेंस होता है, वाक्य होता है दैट टेल अस, जो हमें बताता है अबाउट किसके बारे में? फैक्ट, आइडिया और ओपिनियन। जो हमें किसी फैक्ट के बारे में, किसी तथ्य के बारे में, आइडिया के बारे में, किसी विचार के बारे में, किसी ओपिनियन के बारे में जो बताता है वो आपका क्या होता है? असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो साधारण वाक्य होता है। अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चे होंगे, हिंदी में लिखना चाहेंगे तो हम हिंदी में समझा दे रहे हैं, हिंदी में आप लिख लीजिएगा। इट कैन बी अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस। अब देखिए कह सकते हैं कि जो असर्टिव सेंटेंस होता है वो अफर्मेटिव सेंटेंस भी होता है और निगेटिव भी सेंटेंस होता है। अगर हम कहें कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस, तो देयर आर 2 काइंड्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस, फर्स्ट निगेटिव सेंटेंस एंड सेकंड अफर्मेटिव सेंटेंस। इसमें एग्जांपल दिया है, देखिए ये अफर्मेटिव का है, ये निगेटिव का है। जैसे ही इज राइटिंग बुक, ही इज राइटिंग बुक, वह किताब लिख रहा है। तो ये साधारण वाक्य है, ये असर्टिव सेंटेंस के दोनों एग्जांपल है। और ये अफर्मेटिव का है और ये निगेटिव का है। जैसे ही इज नॉट राइटिंग अ बुक, वह एक किताब नहीं लिख रहा है। तो यहाँ क्या हुआ? निगेटिव सेंटेंस हुआ। तो ये आपका हुआ साधारण वाक्य, अर्थात जिसको हम बोलते हैं असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इसके बाद हम लोग जानेंगे व्हाट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो चलिए हम लोग जानते हैं व्हाट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो चलिए हम जानते हैं दूसरा सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। व्हाट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अर्थात
प्रश्न सूचक वाक्य से कहते हैं, या प्रश्न सूचक वाक्य से कहते हैं, या प्रश्नवाचक वाक्य से कहते हैं। चलिए हम लोग जानते हैं। An interrogative sentence is a type of sentence that asks the question. This sentence always ends with a question mark. An interrogative sentence, ये जो प्रश्नवाचक या प्रश्नसूचक जो वाक्य होता है, is a type of sentence, ये एक जो है वाक्य का प्रकार है, हम कह सकते हैं, that ask the question, जो क्या पूछ रहा है, जो प्रश्न को पूछता है। These sentence always ends, ये जो सेंटेंस है, जो वाक्य है, इसका जो है हमेशा जो एंड होता है वो किसके साथ होता है? विथ क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क के साथ होता है। क्वेश्चन मार्क ये है, कह सकते हैं हम कि ऐसा वाक्य जिसमें जो है ये जो प्रश्नसूचक वाक्य है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये एक प्रकार का वाक्य है जिसमें जो है होता क्या है, प्रश्न को पूछा जाता है और अब इसमें सेंटेंस के लास्ट में जो है क्वेश्चन मार्क जो है ऐड किया जाता है। जैसे व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है, तो इसमें प्रश्न को पूछा जा रहा है लेकिन लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो ये क्या हुआ? ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। तो उम्मीद करते हैं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा, ठीक है। और चैनल पे नए होंगे तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, लाइक करने में कुछ जाता नहीं है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, अच्छा लग रहा हो तो इसको सबके साथ शेयर करिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग जानते हैं नेक्स्ट जो है व्हाट इज इंपरेटिव सेंटेंस। तो चलिए हम लोग जानते हैं व्हाट इज इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिसको हिंदी में आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। तो प्रश्न हो सकता है कि इंपरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं या आज्ञा सूचक वाक्य किसे कहते हैं। चलिए हम लोग जानते हैं। तो इंपरेटिव सेंटेंस इज अ टाइप ऑफ सेंटेंस दैट टेल अस अबाउट ऑर्डर, एडवाइस, प्रेयर, रिक्वेस्ट इज कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल, गो टू स्कूल, प्लीज हेल्प मी। तो ये है आपका इंग्लिश में डिफिनेशन। चलिए हम लोग इसको हिंदी में जानते हैं। तो चाहे हिंदी मीडियम के बच्चे हो चाहे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो, जिसको जैसा समझ में आ रहा है, जैसे हिंदी में समझ में आता है हिंदी लिख लीजिए, इंग्लिश समझ में आता है तो इंग्लिश लिख लीजिए। अगर कहीं पे आंसर अगर लिखने आ रहा है कि आंसर लिखिए इंग्लिश में, तो इंग्लिश में लिख दीजिएगा, हिंदी में बता रहे हैं हिंदी में लिख दीजिएगा। तो ये कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो, कक्षा 1 से लेकर IAS तक की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें ये पूछा जाए कि सेंटेंस क्या होता है या सेंटेंस के प्रकार कौन है, तो सब में आएगा। तो इंपरेटिव सेंटेंस इज अ टाइप ऑफ सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस क्या है? एक प्रकार का वाक्य है। इंपरेटिव सेंटेंस इज अ टाइप ऑफ सेंटेंस, ये एक प्रकार का सेंटेंस है या एक प्रकार का वाक्य है। दैट टेल अस, जो हमें बताता है, अबाउट किसके बारे में? ऑर्डर के बारे में, एडवाइस के बारे में, अर्थात ऑर्डर मतलब आज्ञा के बारे में, एडवाइस मतलब सलाह के बारे में, प्रेयर मतलब प्रार्थना के बारे में, रिक्वेस्ट निवेदन के बारे में। तो ये सब चीज जिसमें बताया जा रहा है वो इज कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस, वही आपका इंपरेटिव सेंटेंस होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ऐसा वाक्य, ऐसा सेंटेंस जिसमें ऑर्डर, एडवाइस, प्रेयर, रिक्वेस्ट, इन सब के बारे में जो बताए उसको हम क्या बोलेंगे? इंपरेटिव सेंटेंस, अर्थात आज्ञा सूचक वाक्य उसको बोलेंगे, ठीक। एग्जाम्पल जैसे गो टू स्कूल, इसमें गो टू स्कूल में क्या है? स्कूल जाओ, ऑर्डर दे रहा है, आज्ञा दे रहा है, तो क्या हुआ? इंपरेटिव सेंटेंस हुआ। प्लीज हेल्प मी, मेरी सहायता कीजिए, कृपया मेरी सहायता कीजिए, प्रेयर कर रहे हो, रिक्वेस्ट, ठीक है। तो ये आपका हुआ क्या? इंपरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट आपका है व्हाट इज ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? अर्थात जो है ऑप्टेटिव की हिंदी क्या होती है? इच्छा सूचक वाक्य, ठीक। तो optative sentence is a type of sentence which tell us about wish, prayer, desire is called optative sentence। तो ऐसा सेंटेंस, ऐसा वाक्य जिसमें विश इच्छा की बात हो, प्रेयर की बात हो, प्रार्थना की बात हो, डिजायर की बात हो, उसको हम क्या कहेंगे? उसको ऑप्टेटिव सेंटेंस कहेंगे। इसमें थोड़ा सा कर्स भी रहेगा, विश, प्रेयर, डिजायर। विश हो गया, प्रेयर हो गया, डिजायर
एंड कर्स, कर्स की स्पेलिंग SOURSE, कर्स, ठीक है। तो डिजायर एंड कर्स इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें जो है विश के बारे में, प्रेयर के बारे में, डिजायर के बारे में, कर्स के बारे में बताया जाए, वो क्या आपका है, वो ऑप्टेटिव सेंटेंस है। एग्जांपल जैसे मे यू लिव लॉन्ग, तो भगवान करे कि आपकी जो आयु हो या उम्र हो, क्या हो, लंबी हो, आप दीर्घायु हो, दीर्घ तक जीवित रहे। आशीर्वाद भी देते हैं ना कि दीर्घायु हो, तो इंग्लिश में उसको बोलेंगे मे यू लिव लॉन्ग। देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस उसको भी हम कह सकते हैं कि ऐसा सेंटेंस जिसका प्रारंभ, जो स्टार्टिंग हो रहा है, वो मे से स्टार्टिंग हो रहा है, तो वो क्या होगा, आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में मे से स्टार्टिंग होती है। जैसे दूसरा इसमें देखिए मे यू हैव हैप्पी जर्नी, तो शुभकामनाएं दे रहे हैं, विशेष दे रहे हैं, तो कि आपकी यात्रा जो है क्या हो, मंगलमय हो। तो इसमें क्या है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। उम्मीद करते हैं आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस और इंपेरेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो मैं फिर से कह रहा हूं कि आप जो है इसको लाइक करिए वीडियो को, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग जानेंगे अंतिम लास्ट जो है सेंटेंस, जिसको बोलते हैं व्हाट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसको हिंदी में विस्मय सूचक या विस्मय बोधक वाक्य बोलते हैं। चलिए हम लोग जानते हैं। चलिए हम लोग जानते हैं व्हाट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो चलिए हम लोग जानते हैं व्हाट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसे कहते हैं? एक्सक्लेमेटरी को हिंदी में क्या बोलते हैं? विस्मय बोधक या विस्मय सूचक वाक्य। An exclamatory sentence is a type of sentence which express a strong, sudden feeling or emotion is called exclamatory sentence, such as surprise, joy, anger, and sorrow. Example: Hurrah, we won the match. How fine the day is. ठीक, तो ये आपका इंग्लिश में था, अब हिंदी में इसको समझा देते हैं ताकि आप लोग समझ जाइए, लिख लीजिए। एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, विस्मय सूचक या विस्मय बोधक जो वाक्य होता है, इज अ टाइप ऑफ सेंटेंस, ये एक प्रकार का सेंटेंस है, वाक्य है, विच एक्सप्रेस, जो हमें क्या बता रहा है, स्ट्रॉन्ग सडन फीलिंग, स्ट्रॉन्ग एकदम मजबूत जो है, अचानक से उत्पन्न होने वाली जो फीलिंग होती है, अचानक से उत्पन्न होने वाला जो अनुभव होता है, उसके बारे में बता रहा है, उसके बाद और इमोशन के बारे में बता रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं, उसको विस्मय बोधक या विस्मय सूचक वाक्य बोलते हैं। इसमें क्या होता है? सरप्राइज, जॉय, एंगर और सोरो इसमें होता है। जैसे कहने का मतलब ये है, एग्जांपल देखिए, हुर्राह वी वॉन द मैच, इसमें जॉय की बात हो रही है कि मतलब कि हम लोग जो है मैच को जीत गए। कहने का मतलब ऐसा, कभी कभी इमोशन होता है, जैसे 3 गेंद है, 3 गेंद में आपको 10 रन चाहिए होता है, कोई बैडमिंटन खिलाड़ी जो है गेंद खा लेता है, तो 2 गेंद पे 10 रन चाहिए होता है, लेकिन एक दूसरी गेंद पे छक्का चला जाता है, फिर लास्ट में होता है कि एक बार पे 6 रन चाहिए, पता नहीं जीतेंगे नहीं जीतेंगे, लेकिन फिर होता क्या है कि उस गेंद पे भी छक्का चला जाता है, तो क्या हो जाता है, हमारा जो दुख का इमोशन था वो जो है जॉय में, सोरो का जो था, सोरो जो है वो जॉय में बदल जाता है। तो यहाँ पे क्या है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ये स्ट्रॉन्ग सडन जो फीलिंग है वो चेंज हुई, इमोशन आपका बदल गया। दूसरा है हाउ फाइन द डे इज, दिन जो है कितना सुहावना है, तो आश्चर्यचकित हो रहे हैं, सरप्राइज है इसमें। तो ऐसे ही ढेर सारे इसके एग्जाम्पल हैं, अगर दिक्कत होगी तो हम बता कहेंगे तो हम कमेंट में लिख देंगे। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी को जो है जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। अगर चैनल पे हमारे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। लाइक करने में कुछ नहीं जाता है, सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है, ये मेहनत सब आपके लिए ही है।
तो जो है ऐसे ही हमारा साथ दीजिए, सपोर्ट करिए आप लोग, तो सबका जो है कल्याण हो। तो ये था आपका, लिख लीजिए, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी को जो है जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। सभी को नमस्ते।